हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट द एमएस ट्यूटोरियल। होप यू ऑल डूइंग गुड। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएससी आईईएस का फॉर्म कैसे फिल करना है। एक्चुअली आईईएस हो या आईएएस हो या आईएसएस हो, सबका फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट है वो सिमिलर ही है। ठीक है। सभी को इशू जो इसमें हो रहा है, कम्युनिटी जो हमें फिल करना है कि आपका कम्युनिटी नंबर मांग रहा है और साथ ही साथ ये मांग रहा है कि इशूइंग अथॉरिटी क्या है। तो वो डाउट भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ओके। और सबसे पहले जिसको जो फॉर्म भरना है उसके अकॉर्डिंग पे रजिस्ट्रेशन, क्योंकि जल्दी जल्दी में ऐसा नहीं हो कि किसी और जैसे आपको अगर फॉर्म फिल करना है आईईएस का, ठीक है, तो और आपने आईएसएस में कर लिया रजिस्ट्रेशन, तो आप ध्यान से देख के, ये आईएसएस है इंडियन स्टैटिकल सर्विस, और ये है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, और ये है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, ओके। तो इसका अगर मुझे करना है तो यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करूँगा। एंड आपको ये गाइडलाइंस एंड ऑल है कि कैसे क्या आपको फोटोग्राफ्स के लिए और आधार कार्ड का पीडीएफ लगेगा, उन सब का डिटेल्स है यहाँ पे। वो सब कुछ पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे यस पे करेंगे तो ये इंटरफेस आ जाएगा रजिस्ट्रेशन का। ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए सिंपली यहाँ पे आपको नाम देना है। जैसे मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ कोई भी, ये नाम हो गया। आप कैसे भी नाम दे सकते हो। वो लास्टली में आपका जब फाइनली फॉर्म का स्लिप आएगा तो उसमें आप देखोगे सब कुछ कैपिटल अपने आप हो जाता है। ठीक है। तो जो मैट्रिक में है उसके अकॉर्डिंग आप अपना नाम देंगे, कोई आगे में मिस्टर या मिस नहीं यूज करेंगे, ओके। तो ये हो गया। उसके बाद आप यहाँ जेंडर सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है। आप ये ध्यान रखना कि आपका एज 21 प्लस हो। ठीक है। मिनिमम जो है 21 होना चाहिए और उसके बाद मैक्सिमम जो है वो 30 होना चाहिए जनरल के लिए। ओबीसी के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, तो उसके लिए आपको वहाँ पे फिल करना पड़ेगा कि आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं या नहीं। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया ये 1996 ये। उसके बाद यहाँ पे आप नाम दे दो। ठीक है। ये नाम मैंने दे दिया। एंड देन यहाँ पे आप जो भी है मदर्स नेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप इंडियन, ये तो ठीक है। यहाँ पे मैरिड अनमैरिड जो भी है वो सिलेक्ट कर लो। सबसे मेन जो यहाँ पे कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे कम्युनिटी में देखो, जैसे यहाँ पे अगर आप जनरल हो तो जनरल यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। ईडब्ल्यूएस से अगर आपको करना है तो ईडब्ल्यूएस करोगे। यहाँ तक में तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट अगर आपने ओबीसी को सेलेक्ट किया तो यहाँ पे देखो एक एडिशनल आ जाता है, ठीक है। आपको इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। तो इसके बारे में आपको पता होगा। अगर आप क्रीमी लेयर में आते हो, मतलब अगर आपका इनकम ऑलमोस्ट ये शायद 10 लाख होता है, अगर 10 लाख प्लस है तो आप क्रीमी लेयर में आते हो, तो वहाँ पे आपको ये ओबीसी का जो बेनिफिट्स है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए अगर आपको ओबीसी का बेनिफिट लेना है तो नॉन क्रीमी लेयर यानी नो यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, जैसे यहाँ पे आपने ओबीसी एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे देखो एडिशनल में 3 और कॉलम आया, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले में कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। आई मीन पहले क्या होता था कि आपने डायरेक्ट ओबीसी सेलेक्ट कर लिया और आगे बढ़ गया, बट यहाँ पे आपको ओबीसी तो सेलेक्ट करना ही है, साथ ही साथ जो ओबीसी आपने बनवाया हुआ होगा अपना, वो आपको बनवाना पड़ेगा और उस पर जो एप्लीकेशन नंबर होगा वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे नहीं काम चल सकता है कि आपने ओबीसी सेलेक्ट कर दिया और जब हम पास होंगे तो उस समय हम अपना यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर देंगे, नहीं, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आपको पहले देना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि जब तक इसका फॉर्म फिलअप का डेट है उसके पहले ओबीसी आपका बना होना चाहिए, ये भी आपको जरूरी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ओबीसी में एप्लीकेशन नंबर में क्या डालना है, तो ये देखो मैं आपको ओबीसी का एक दिखा देता हूँ। ये देखो जैसे ओबीसी बना हुआ है, ठीक है। तो जहां से भी आपका ओबीसी बना हुआ है, ये इसमें आपको एप्लीकेशन नंबर और सर्टिफिकेट नंबर, तो आपको ये एप्लीकेशन नंबर होता है जब हम बनाने वक्त ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, ठीक है। और ये आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट नंबर हुआ जो कि आपको यहाँ फॉर्म में फिलअप करना है, ओके। तो ये आप यहाँ पे जो भी है आपका सी, जो भी वहाँ पे था C/ करके 20 यहाँ पे 055 जो भी है आपका, ये आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये देखो कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, तो जो अथॉरिटी ने इशू किया है वो भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो वो पता कैसे चलेगा, वो आपका जैसे नीचे मांगोगे तो फाइनल जो यहाँ पे जिसने ये मोहर जिसका साइन होगा उनका आपको, जैसे यहाँ पे अनुमंडल पदाधिकारी है, ठीक है, तो यहाँ पे उनका नाम हो जाएगा। अब नाम नहीं होगा, उनके पोस्ट डेजिग्नेशन का नाम लिखना है, ठीक है। अगर डीएम से बन रहा है तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। अगर तहसीलदार से बन रहा है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा
तहसीलदार, ठीक है, जो भी उसका डेजिग्नेशन है, जो इशूइंग अथॉरिटी है, वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया। उसके बाद जो है आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट भी डालना है। डेट भी आपको इसी में मिल जाएगा। यहाँ पे देखो ऊपर में यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये डेट है दिया हुआ, ठीक है। ये डेट आपको यहाँ पे डालना है। ये जो डेट होगा इसका यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो। ये जैसे मैंने यहाँ पे डेट ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन कर लो। अगर आप अपीयरिंग में हो तो अपीयरिंग वाला सेलेक्ट करो, और अगर आप पास कर चुके हो तो यहाँ पे पास्ट वाला सेलेक्ट करो, ठीक है। एंड देन फाइनली यहाँ पे एड्रेस डाल दो, ठीक है। ये मैंने कुछ भी एड्रेस दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप फाइनली ये डिस्ट्रिक्ट दे दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना यूटी सेलेक्ट कर लो, जो भी है आपका, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद गुजरात जो भी है, यहाँ पे एड्रेस सेलेक्ट करके फाइनली कोई इशू नहीं है। इसके बाद जैसे नॉर्मल होता है वैसे ही है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ से कंटिन्यू करोगे, यहाँ पे देख लो मैं करके दिखा देता हूँ। फाइनली ये करने के बाद जो है आपको देखो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप वहाँ से कंटिन्यू करोगे तो ये आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन का आ जाएगा। अब अगर आपका 30+ एज हो चुका है तो वहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन के लिए यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट वहाँ पे ऐड करोगे उसी के बेसिस पे आपको मिल जाएगा। अगर आपने जनरल किया होगा तो ये आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने ओबीसी किया होगा तो आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो यस करने के बाद यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, कैटेगरी आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से आपको इस कैटेगरी में से जिसमें भी आप बिलोंग करते हो उसको सेलेक्ट करके वहाँ पे आपको फिल करना होगा। ये आपको दिया हुआ है कि कौन से कैटेगरी वालों को कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट करो, जिस भी कम्युनिटी से, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, ये सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पे कर दिया, तो यहाँ से फिर आपको कंटिन्यू करके यहाँ पे आगे बढ़ना है। फाइनली यहाँ पे फिर आपका आइडेंटिटी कार्ड का आ जाएगा, ठीक है। जो भी यहाँ पे डालना चाहो, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड, जो भी यहाँ पे फिल करोगे, ये यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ब्रांच डालना है, आपका कौन से ब्रांच से बिलोंग करते हो। फिर यहाँ पे आपका सेंटर डालना है, मेंस का सेंटर है, ये ध्यान रखना। ये आपका प्री का सेंटर नहीं है, ये मेंस का सेंटर है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही जाओगे यहाँ पे फिर आपका पेमेंट वाला ऑप्शन आएगा, और पेमेंट के बाद यहाँ पे आपको फोटो साइन और अपना फोटो आइडेंटिटी देना है, ठीक है। और यहाँ पे आधार कार्ड का पीडीएफ भी लगेगा, ठीक है। ये जो है फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में देना पड़ेगा। और फाइनली आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन करके फॉर्म सबमिट कर देना है, ठीक है। सो बस इतना सा ही है। सबसे मेन जो कंफ्यूजिंग है वो कम्युनिटी वाला ही था, ठीक है। तो उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया, ओके। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर आपको सही लगा और कोई डाउट है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।